आज हमने पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, असल में टेम्परेचर होता है एक। तो जो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड के जो वेपर्स बनते हैं एवापोरेशन की वजह से, उनका जो प्रेशर उस लिक्विड पे होता है, जब वो प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, या फिर उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर भी कहते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर डालता है सरफेस पर। जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर इक्वल हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का। सो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हमने नाम दिया बॉइलिंग पॉइंट का। और वो बॉइलिंग पॉइंट उसी लिक्विड का होगा, मतलब लिक्विड जिस टेम्परेचर पर बॉयल होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। Explanation: when a liquid is heated, the vapor pressure goes on increasing. जब हम हीट करते हैं, वेपर्स बनते रहते हैं, एवापोरेट होते रहते हैं, उसी टाइम कंडेंस भी होते रहते हैं, तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। A stage reaches when the vapor pressure of the liquid become equal to the external atmospheric pressure. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वेपर प्रेशर जो है बढ़ता जाता है लिक्विड के ऊपर। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और वो उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। The reason for this is that bubbles of vapors which are formed in the interior of the liquid have greater internal pressure than atmospheric pressure on the surface of liquid. अब जब सरफेस वेसल एक क्लोज है, उसमें वेपर्स बन रहे हैं, वो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उस लिक्विड पे, तो वो प्रेशर जो इंटरनल वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा उस लिक्विड पे। दिस थिंग मेक्स द बबल्स टू कम आउट ऑफ द लिक्विड एंड ब्रस्ट अपॉन द सरफेस। तो क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ता जाता है तो जो लिक्विड होता है वो बाहर आ जाता है, एवापोरेट होता रहता है और ब्रस्ट हो जाता है। थस अ कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ बबल्स कम आउट एट द बॉइलिंग। और जब बॉयल होता है तो कांस्टेंट स्ट्रीम बबल्स आ रहे होते हैं हमारे पास। आपने अक्सर पानी को बॉयल होते देखा होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट उसका आता है तो बहुत सारे बबल्स इकट्ठे पैदा हो जाते हैं, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस टेबल में डिफरेंट लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं, या आपने याद करने हैं, ये MCQs में आ सकते हैं। फिर है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। किसी भी लिक्विड का एक मोल, उस एक मोल को वेपोराइज करने के लिए जितनी हमें हीट चाहिए होती है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उस हीट को हम नाम देते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। ये एग्जांपल दी गई है, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 40.6 किलोजूल पर मोल। अब मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। When a liquid is heated, the kinetic energy of its molecules increases and hence temperature also increases. अब जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उनकी मोशन होती है, वो इंक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से उनके जो बॉन्ड्स हैं वो वीक हो जाते हैं। वो एक दूसरे से ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती रहती है टेम्परेचर के साथ साथ। एट द बॉइलिंग पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम मैक्सिमम। अब जब बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है, मतलब वो टेम्परेचर जब पहुंचता है जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। एंड एनी फर्दर हीटिंग एट दिस स्टेज विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। अब क्या होगा,
कि टेम्परेचर तो बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो गई, इससे ज़्यादा और काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ सकती। दिस हीट विल ओनली बी यूटिलाइज्ड टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर्स। अब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम आ गई, अब जब हम और हीट जो दे रहे हैं वो इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएगी, बल्कि वो क्या काम करेगी, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उनको ब्रेक करने के लिए काम आएगी, और जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये कि पहले जो हम हीट देंगे वो टेम्परेचर बढ़ाएगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो एक पॉइंट आएगा जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद जो हीट हम दे रहे हैं वो यूज़ होगी उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक करने में, जिसकी वजह से वो जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। This graph shows the liquid reach up to their boiling point when their vapor pressure are equal to 760 torr at sea level। अब sea level पे जो वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है, 760 टॉर होता है सी लेवल पे, ये उसकी 760 टॉर की लाइन है। द वे दिस कर्व स्टार्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इंटरेस्टिंग। अब टेम्परेचर सबसे पहले कम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो सारी वेव स्टार्ट तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ही होंगी। वाटर टेक्स्ट स्टार्ट इज 4.8 टॉर वाइल डाईथाइल ईथर एट अराउंड 200 टॉर। अब डाईथाइल ईथर ये देखें 200 पे ले रहा है, और जो वाटर है वो 4.8 टॉर पे स्टार्ट ले रहा है अपना, जब उसकी कर्व जो है, स्लोप जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उससे पहले तक नहीं बढ़ता। This is due to the difference in strength of their intermolecular forces. The curve for water goes along with temperature axis to greater extent at the beginning as compared to ether. It means that water can hardly overcome its intermolecular forces at low temperature. अब जब टेम्परेचर वाटर में जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जब लो टेम्परेचर होता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो वाटर में होती हैं वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकती, इस वजह से उसकी कर्व जो है वो कम है। जबकि डाईथाइल ईथर में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती है, इसलिए वो जल्दी टूट जाती हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द कर्व्स दैट वेपर प्रेशर इंक्रीज वेरी रैपिडली व्हेन द लिक्विड आर क्लोजर टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब वेपर प्रेशर देखिए बॉइलिंग पॉइंट के जब क्लोज है तो अचानक जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो जब वेपर प्रेशर, जब द कर्व्स दैट द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस वेरी रैपिडली व्हेन द लिक्विड इज क्लोजर टू द बॉइलिंग पॉइंट। अब जब बॉइलिंग पॉइंट के क्लोज है वेपर प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने लग जाता है। बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर, अब हम इनका रिलेशन पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ और एक्सटर्नल प्रेशर में क्या रिलेशन है। प्रिंसिपल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ हाई द लिक्विड रिक्वायर्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ heat to equalize vapor pressure to external pressure. In this way boiling point increases. अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी वेपर प्रेशर, ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा। Similarly at lower external pressure the liquid absorbs less amount of energy hence boils at lower temperature. अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो हमें कम एनर्जी चाहिए वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इक्वल करने के लिए, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी कम हो जाएगा। अ लिक्विड कैन मेड टू बॉयल एट एनी टेम्परेचर बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। तो हम जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको भी अपने याद करना है। ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर की दी हुई है वेरियस एक्सटर्नल प्रेशर पे, जब हमने प्रेशर कम किया या ज़्यादा किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट हुआ। देखिए अगर टेम्परेचर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, यहाँ पे जो प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। आगे है एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि ये किस किस जगह यूज़ होते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
pressure cooker principle. The working principle of pressure cooker is that the boiling point of liquid increases with increased external pressure. जब हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो जो चीज़ उस कुकर के अंदर होती है उसका भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है. वर्किंग पढ़ते हैं इसकी. फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स व्हेन अ लिक्विड से H2O is heated in a pressure cooker, which is a closed container. More and more vapors are formed over the surface of the liquid, exerting more pressure. अब जब क्लोज्ड कंटेनर है उसको हम हीट दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनते जाएंगे और वो क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर जमा होते जाएंगे और प्रेशर उस लिक्विड पे डालेंगे. इंक्रीज इन प्रेशर, द वेपर्स आर नॉट अलाउड टू एस्केप. जो वेपर्स बन रहे हैं उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता. इन दिस वे दे डेवलप मोर प्रेशर इन द कुकर एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इंक्रीज. अब वो क्या करते हैं, कुकर के अंदर जो प्रेशर होता है उसको इंक्रीज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है वाटर का. मोर हीट इज़ अब्जॉर्ब इन वाटर, सो फूड इज़ कुक्ड क्विकली अंडर इंक्रीज प्रेशर. जिसकी वजह से जो खाना है वो ज़्यादा जल्दी बन जाता है क्योंकि हमने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा. ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो जल्दी से फूड जो है वो कुक हो जाएगा. तो ये था आपका आज का लेक्चर. आप अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा. फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज़.